उन लोगों के भी काले कारनामे देखे हैं जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को और सरयू मैया को लहूलुहान किया था। वह दृश्य भी हम लोगों ने अयोध्या के अंदर देखा है और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। आज हमने जो कहा, ये डबल इंजन की सरकार ने जो कहा था वह तो करके दिखा दिया। अब अयोध्या की बारी है। अयोध्या को फिर से अपने आप को साबित करने की बारी है। और याद रखना, ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। ये जो दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। आपने 2017 के बाद जो भी कहा वह अयोध्या के अंदर हो करके रहा है। हम लोगों ने कहा था कि आपने कहा था 17 में कहा था, इसी मंच पर उस समय कहा था, पूज्य संतों की उपस्थिति में कहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। बहनों और भाइयों, मंदिर का निर्माण तो हो गया है, रामलला भी विराजमान हो गए। इसी मंच से मैंने और मेरे सहयोगियों ने भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपको कहा था, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। आज भी फ्री में राशन सबको बिना भेदभाव के मिल रहा है। कोई भेदभाव तो मोदी जी के स्तर पर नहीं हुआ, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ। सबका साथ, सबके विकास का यह भाव, ये वही भाव है जो हमारा रामचरितमानस भी कहता है। यानी भगवान राम के राजगद्दी पर बैठने के बाद क्या हुआ था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम काज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। बहनों और भाइयों, आज उसी तर्ज पर नया भारत चल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना, विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम है। अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबको हर हर महादेव और दीपावली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली एक ऐसा पर्व है जहाँ पे बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है। और वही हमारे जीवन में भी होता है कि हमेशा ये सोचे कि बुराई को कैसे हराना है और अच्छाई को कैसे जिताना है, जो कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अभी अयोध्या में आपने देखा, योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला कि काशी मथुरा अभी बाकी है। कहने का मतलब ये है कि अयोध्या में जब राम मंदिर बनने के पीछे कितने लोगों का बलिदान था, कितने लोगों ने अपनी जान तक गंवाई थी। और इसके पीछे वैसी सोच थी, वैसी वामपंथी सोच थी, वैसी सोच थी जो सनातन को मिटाने का प्रयास करने वाली सोच, सनातन को नीचा दिखाने वाला सोच। ऐसी सोच के लोग थे जिन्होंने हमारे रथ यात्रियों के पे गोलियां बरसाई और उनका वहाँ वो शहीद हुए। इसके पहले आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी भाषण सुना होगा आपने कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे। उस टाइम पे रथ यात्रा जब 92 में निकल रही थी, उस टाइम पे जो यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे,
उसके अलावा लालू यादव उस टाइम पे बिहार के थे मुख्यमंत्री, तो वो सब लोगों ने मिल करके गोलियां बरसाई, बहुत सारी चीज़ें ऐसे की जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन बोलते हैं ना कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है और सच्चाई को कभी आप छुपा नहीं सकते, सच्चाई कभी मिट नहीं सकती। और उसी का परिणाम है कि आज अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ है। वैसे ही काशी में ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर मथुरा में ईदगाह मस्जिद हो, वो दोनों ही इनलीगल है और ये दोनों भी आने वाले समय में आप देखेंगे कि हटाया जाएगा, क्योंकि ये ज़बरदस्ती ये मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा जो योगी आदित्यनाथ ने बोला कि आप माता सीता मैया का बार बार परीक्षा ना लें, कहने का मतलब ये है कि अयोध्या वासियों को सोचना चाहिए, क्योंकि अयोध्या जो क्षेत्र है वो फैज़ाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है और लोकसभा क्षेत्र में फैज़ाबाद में बीजेपी की हार हुई थी। तो ये बताना चाहते हैं कि बार बार आप उस चीज़ को देखें, वहाँ पे मंदिर बनाना, हम बीजेपी ने बोला था कि 2017 में कि मंदिर वहीं, और आप जितना भी प्रयास देख लें, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोगों ने बलिदान दिया है और कहीं ना कहीं मंदिर बन के तैयार हुआ है। तो ये बताना चाह रहे थे कि आप लोग सोचें और समझें, किसी के बहकावे में मत आए, किसी कौन क्या बोल रहा है इस चीज़ के बहकावे में मत आए। हमारा देश विकास के साथ विरासत को भी सुरक्षित करने का काम कर रहा है और ये तब होगा जब आप साथ देंगे। तो ये अयोध्या वासियों के लिए भी एक संदेश था। अयोध्या जिस तरीके से जगमगा रहा है वो बताता है कि हमारे देश की संस्कृति और धरोहर को ना कोई मिटा सका है और ना कोई मिटा सकता है। इसलिए ये बताता है कि इतना भव्य कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है अयोध्या में, ये संदेश है उन सब लोगों को जो ये सोचते हैं कि हम सनातन को ख़त्म करेंगे, ये सोचते हैं कि सनातन को मिटाएंगे, वो सोचते हैं सनातन विरोधी सोच रखने वाले को संदेश है कि हम देश की जनता जाग चुकी है। अब कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी झूठ फरेब कर ले, लेकिन यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर को आप नहीं मिटा सकते हैं। जो चीज़ें हिंदुत्व एक खून है, हिंदुत्व जिसमें हम जन्म लेते हैं और उस चीज़ को आप मिटा नहीं सकते हैं। तो यही सब चीज़ है। तो बस दीपावली अच्छे से मनाएं। ये एक जो फेस्टिवल है इसका यही संदेश है कि किस तरीके से धर्म की जीत होती है और अधर्म की हार होती है, किस तरीके से बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है, ये इसका प्रतीक है। और ये प्यार बांटने वाला पर्व है। तो इसीलिए अच्छे से मनाएं, जितना हो सके दिया जलाएं, पटाखे भी फोड़े, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सोच समझ के और अच्छे से सावधानी से फोड़ें। और आपको भी पता है कि प्रकृति जो की रक्षा करना, कहने का मतलब प्रदूषण, ये सबको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। पटाखे फोड़े, एक लिमिटेड अमाउंट में फोड़ें। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दियों से जगमगाएं और जश्न मनाएं दिवाली का और खूब एंजॉय करें। और ये सीख हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी गलत करे उस पर चुप नहीं रहना है। कभी भी कोई भी हो, अगर वो गलत बोल रहा है तो उस पर हमें चुप नहीं रहना है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी सनातन धर्म में यही बताया गया है कि गलत पे आपको कभी चुप नहीं रहना है, वो कोई भी हो। इसीलिए हमेशा सच्चाई का साथ दें, हमेशा सही का साथ दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।